का समय, बुलंद आवाज, देश का आगाज। नमस्कार, मैं प्रिया दरबारे, नवा समय में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक्यूप्रेशर द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप जानेंगे। हमें दिन में कम से कम 4 गिलास गर्म पानी पीना ज़रूरी है, भूखे बिल्कुल नहीं रहना है एवं पर्याप्त भोजन करना है। साथ ही हमें अपने इम्यून को मजबूत करने के लिए अनहेल्दी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करना है। हमारे इम्यून को नुकसान पहुंचता है पर्याप्त नींद ना लेने से, वजन का अधिक होने से एवं नियमित एक्सरसाइज नहीं करने से। एक्यूप्रेशर के दबाव बिंदुओं पर प्रेशर देने से हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी, कोरोना से भी बचाव होगा। इसमें हम रिफ्लेक्सोलॉजी एवं मेरिडियन के मुख्य बिंदुओं पर दबाव देते हैं। इसके अंतर्गत 5 लोकल एक्यूप्रेशर मेरिडियन पॉइंट्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं वो पॉइंट्स हैं P7, H7, LIV3, K3, EX1। इसी प्रकार से जो 8 एक्यूप्रेशर के मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं वह पॉइंट्स हैं LU7, LI4, LI11, K27, ST36, SP6, GB21, TW5। यह एक्यूप्रेशर द्वारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली रिसर्च तैयार की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर खेतावत जी के मार्गदर्शन में लाइफलाइन एक्यूप्रेशर सेंटर इटारसी के डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा द्वारा। डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा के इस शोध पत्र परफेक्ट इम्यूनिटी टू विन कोरोना वायरस बाय एक्यूप्रेशर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही उनको कई सम्मान भी कोरोना वॉरियर के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए बढ़ाइए अपनी इम्यूनिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक्यूप्रेशर चिकित्सा से संबंधित ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूं जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है और उसे आप स्वयं बढ़ा सकते हैं अपने एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव देकर, जिसमें कुछ आवश्यक टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि कोरोना के संक्रमण के बचाव के तहत आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे एवं आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकेंगे। तो वो टिप्स यह है दोस्तों। सबसे पहले आप अपने हाथों को देखिए। इन दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर थेरेपी के अनुसार आपके शरीर के अंगों के, ग्रंथियों के प्रतिबिंब बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं पर यदि आप प्रेशर देंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस प्रकार से जैसे कि आप साधारण तौर पे ताली बजाते हैं, उसी का एक तरीका ये भी है। इसे देखिए आप 1 2 1 2 1 2 1 2। इस प्रकार से आप दिन में 5 से 6 बार तालियां बजाएंगे मात्र 5 से 6 मिनट के लिए, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होगा। क्योंकि एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है अंगों, ग्रंथियों, प्रतिरक्षा प्रणाली में ऊर्जा का प्रवाह करना, ऊर्जा का संचार करना, और इसी ऊर्जा से आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसी प्रकार से दूसरी टिप्स है इस प्रकार से। ये देखिए, आप टच कीजिए इस प्रकार से, उस पर प्रेशर दीजिए। इस प्रेशर देने पे आपको ये होगा कि ये जितने भी नर्व एंडिंग पॉइंट्स उंगलियों के अंत में हैं ये प्रेशराइज होंगे। अंगूठे में मस्तिष्क का पॉइंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पॉइंट्स है, ये भी प्रेशराइज होगा इस तरीके से। इसमें आपको इसको 2 से 3 मिनट तक दबा के इस प्रकार से हाथ को रखना है। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है रिफ्लेक्सोलॉजी के अंतर्गत। आपका लंग्स का पॉइंट्स यहाँ होता है। इस पे आप प्रेशर देंगे इस टिप्स के द्वारा। ये आपको मुट्ठी बांधना है और ये जितनी भी चारों उंगलियां हैं इसको लंग्स का जो पोर्शन आता है हथेली पर, उस पर प्रेशर देना है इस प्रकार से। देखिए, ये इसको भी दिन में 5 से 6 बार आप कीजिए। इस स्पाइनल रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है C1।
C1 का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी का पहला वर्टेब्रा, जिसे कहते हैं हम सर्वाइकल फर्स्ट। उस सर्वाइकल फर्स्ट को लेने के लिए फिर हमें अंगूठे का उपयोग करना होगा इस तरीके से, और ये जो मस्तिष्क के नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी का प्रथम बिंदु है, इस पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको प्रेशर डालना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है इस पे पूरे शरीर का वजन निर्धारित होता है, पूरे अंगों का भी वजन निर्धारित होता है। इससे आपको मानसिक तनाव में भी रिलैक्स मिलेगा, और इस पॉइंट्स को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट रिकवर करना है। आपको यदि बुखार है और आप कोई भी टेस्ट लगा नहीं पाए हो कि किस प्रकार से बुखार बढ़ रहा है, आपके शरीर का ताप कम बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए आपको ये जो आपका थम्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पॉइंट्स होता है एक्यूप्रेशर में, ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पॉइंट, इस पे आइस क्यूब इस प्रकार से दबा के रखना है 1 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार 1-1 मिनट के लिए आपको दबा के रखना है। ये देखिए, इससे आपको बुखार कम होगा शरीर का और सामान्य ताप कम होगा। इसके बाद आपको जो सुजोक एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स है उसको भी रिकवर करना है। सुजोक एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स जो लंग्स का होता है यहाँ होता है, इस पे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से 10 से 12 बार प्रेशर दे सकते हैं। साथ ही यदि आपको थकान भी है और थकान को भी दूर करना है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तो आपके जो मेरिडियंस के चैनल्स के जो पॉइंट्स होते हैं हथेली के पीछे हो, इस प्रकार से आप उसको रबिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको फेस जो आपकी फेस रिफ्लेक्सोलॉजी होती है उसके अंतर्गत आपका जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, ये जो पॉइंट्स है बीच का, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेना है। और इसके बाद आपको दोनों उंगलियों के सहारे दोनों कानों के बीच में कान के अंदर उंगली डाल के इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 10 से 12 बार। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके शरीर का इम्यून पावर बढ़ता रहेगा। और इन सब टेक्निक्स को करने के बाद आपको ये प्लस पॉइंट ये मिलेगा, ये सब एक्यूप्रेशर चिकित्सा तो आप कर ही रहे हैं, साथ में लॉकडाउन के दौरान जो मानसिक एवं भावात्मक समस्या है लोगों की, वो भी दूर होती हैं इन बिंदुओं पर प्रेशर देने से। जिस प्रकार से मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन दूर होता है, अकेलापन जो अकेलापन आप पे हावी हो रहा वो भी दूर होगा, बेचैनी एंग्जाइटी इसको बोलते हैं वो भी दूर होगी, महिलाओं की हिस्टेरिकल प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, एवं आपको जो अज्ञात भय है जो इस समय सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग पर हावी हो रहा है, अज्ञात भय भी दूर होगा। इसलिए आप एक्यूप्रेशर अपनाइए, सदा निरोग रहिए। और इसके बाद जो मेरिडियंस की जो आपकी एक्यूप्रेशर जिसको बोलते हैं एडवांस टेक्निक, जिससे हम अपने शरीर का इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं आगे आपको मार्गदर्शित करने जा रहा हूँ। मेरिडियंस के पॉइंट्स रिकवर करना पड़ेगा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। उसके लिए आपको मेरिडियंस का जो मेन पॉइंट्स आता है वो आता है LU7। ये देखिए आप लंग्स का 7 पॉइंट्स, लंग्स को एनर्जी देने के लिए। ये आप हाथ देख रहे हैं, अंगूठे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये रिस्ट क्रीज देख रहे हैं, इससे 2 फिंगर आप उसके ऊपर की ओर आइए, ये पॉइंट्स जो कहलाता है LU7। इसको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको प्रेशर देना है, जिससे कि आपके लंग्स में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। इस प्रकार से इसके बाद एक ब्रह्मास्त्र पॉइंट है हमारे पास जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा के लिए बहुत कारगर है, उसको बोलते हैं LI4। LI4 जो पॉइंट से आप ये देखिए अपना हाथ, इसमें आप देख रहे हैं अंगूठे और उंगली की सेकंड फिंगर की जो क्रीज देख रहे हैं, जो लाइन जा रही है यहाँ पर, यहाँ एंड हो रही है। इसके बाद ये बीच का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन कवर हो रहा है, ये इसको बोलते हैं LI4। ये कमर दर्द, हर प्रकार के दर्द में कारगर है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा कारगर होगा, इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र पॉइंट कहा गया है। इसके बाद LI लार्ज इंटेस्टाइन जो मेरिडियन है, उसी का एक अन्य पॉइंट है LI11। आप अपनी क्रीज देखिए, इस प्रकार से हाथों की मोड़िए और जहां पर आपकी एल्बो की क्रीज खत्म होती, ये पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स को आप बोलेंगे LI11। इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है जो किडनी का मेरिडियंस पॉइंट्स है K27। K27 जो पॉइंट्स है वो उसकी सिचुएशन आपकी कॉलर बोन के पास होती है, इस जगह
इसको भी आप अपने ही द्वारा रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आप अपने पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। K27 GB21 गॉल ब्लैडर का है, उसको भी आप अपने हाथों से रिकवर अंगूठे के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये जो पॉइंट्स है आपका, ये आपके गर्दन का भाग है और जो कंधे के भाग है उसके सेंटर रीजन में आता है। दिस रीजन, इस क्षेत्र में आता है। इस पे भी आप अंगूठा रख के क्लॉकवाइज देखिए, ये पोर्शन आपको शोल्डर थोड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आपको इस पे प्रेशर देना पड़ेगा। ये टेक्निक जो है आप स्वयं अपने द्वारा इलाज करके अपना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक्यूप्रेशर चिकित्सा के मेरिडियंस के अंतर्गत पाँव में भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जिसका नाम है SP6 स्प्लीन 6 पॉइंट्स, जो कि आपके इनर एंकल, ये जो पाँव में है अंगूठे की तरफ इनर एंकल होता है, इस इनर एंकल के 4 फिंगर अब मिड लाइन में होता है, इस टाइप से। इसको भी आप इस प्रकार से दिस वन स्टिमुलेट करेंगे। देखिए आप ये स्टिमुलेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको क्रिया प्रेशर देने की लगभग 10 से 12 बार करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो पॉइंट्स थे, ये मेरिडियन का पाँव में स्थित ब्रह्मास्त्र पॉइंट है, इसमें से भी आपकी 3 मेरिडियंस की चैनल होकर गुजरती हैं, जिसमें स्प्लीन, किडनी और लीवर आती है। तो ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं हमें एक्यूप्रेशर के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। इसके बाद दोस्तों, पैरों में ही जो एक अन्य बिंदु है जिसे बोलते हैं स्टोमक 36, ST36, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है ये पाँव के घुटने में नीचे की ओर अंगूठे वाली मेरिडियंस के पास दिस मच। ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है यह है ST36 का प्रतिबिंब बिंदु। इस पे भी आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है इस प्रकार से, जिससे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इस एक्यूप्रेशर मेरिडियंस पॉइंट्स के द्वारा बढ़ेगी। इसे भी 10 से 12 बार करना है। आपको एक्यूप्रेशर चिकित्सा में क्वालिटी का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का नहीं। इसी प्रकार से एक हमें ट्रिपल वार्मर का जो TW5 पॉइंट्स है वो भी मिलेगा और उससे भी हमको प्रेशर देना है, क्योंकि यह पॉइंट्स भी जो एक्यूप्रेशर का है ये हमें बुखार कम करने में और थकान कम करने में काम आता है। इसको बोलते हैं TW5। ये आप देख रहे हैं हथेली के जस्ट अपोजिट साइड सेकेंड लास्ट फिंगर के अंदर की ओर जो चैनल चलती है, ये आपके इस क्रीज पर आती है, रिस्ट क्रीज पर। इस क्रीज से 2 फिंगर अबव दिस मच, ये जो पॉइंट्स है ये है TW ट्रिपल वार्मर 5 पॉइंट्स। इस पे भी आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से प्रेशर देना है, जिससे कि आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बुखार में कमी आएगी, थकान में कमी आएगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको मुख्य मेरिडियंस के 8 पॉइंट्स बताए हैं और रिफ्लेक्सोलॉजी की भी आपको एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर दबाव देने की तकनीकें बताई हैं, टिप्स बताई हैं, आप स्वयं इसको कर सकते हैं और इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा जो है प्राण ऊर्जा के प्रवाह के मार्गों पर ही निर्भर है, उनको बढ़ाने के लिए कारगर है। इसलिए कृपया आप अपने घर पर बैठकर, क्योंकि लॉकडाउन में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी प्रकार की थेरेपी लेना भी आसान नहीं है इस समय, तो आप अपने घर पर बैठकर स्वयं अपने हाथों से इन बिंदुओं पर दबाव देकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। नमस्कार। For latest news, subscribe the channel and press the bell icon.